स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 क्लासेस। मैथ्स का डर खत्म करने की इस जर्नी में आपका फिर से एक बार वेलकम है। और आज हम एलसीएम एचसीएफ वाला जो टॉपिक है हमारा, उसको कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ की बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट वाली ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो आज वो ट्रिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीजें समझनी है जिसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो कोई भी नंबर जो होता है, मैंने आपको कल फैक्टर्स बताए और मल्टीपल्स बताए, है ना। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो किसी भी नंबर का एक फैक्टर हमेशा होता है। ठीक है, एक फैक्टर जो सब में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन। तो वन क्या होता है? इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। हर नंबर का फैक्टर क्या होता है? वन होता है। ठीक है, उसके बाद जीरो जो होता है, जीरो किसी का भी फैक्टर नहीं होता। जीरो इज नेवर द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, और किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो खुद होता है ना। मतलब जैसे अगर 12 है तो 12 के फैक्टर्स हमने देखे थे 1 2 3 4 6 12। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो खुद होता है। और सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट। उसके बाद मैंने आपको अगर कोई से भी 2 या 3 या 4 नंबर हो, है ना, 2 नंबर का तो मैंने आपको बताया था कि एक सिर्फ अगर एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास नंबर है 10 15 27 और 30। ठीक है, सपोज करो कि मुझे क्या करना है, अब इन चारों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इनको कल जो तरीका बताया था मैंने ऐसे करूंगा। उसके बाद 10 देखो किसके टेबल में जाता है? 2 के टेबल में जाता है। तो 2 से स्टार्ट कर दो। अगर एक नंबर भी जाता डिवाइड हो सकता है तो भी तुमको उसको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो 2 5 जा 10। 15 डिवाइड नहीं होता तो 15 को एज इट इज लिख देंगे। 27 भी डिवाइड नहीं होता तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे। 30 होता है तो इसको 15 लिख देंगे। उसके बाद देखो 15 और 27 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 को यूज कर लेते हैं। 5 नहीं होता तो सेम, ये 5 टाइम्स पे होता है, ये 9 टाइम्स पे होता है और ये भी 5 टाइम्स पे होता है। ठीक है, अभी भी देखो 9 3 से फिर से डिवाइड हो रहा है तो 5 सेम 5 सेम 3 5 सेम। अभी भी 3 हो रहा है डिवाइड, 5 5 1 5। उसके बाद देखो 5 1 1 1। तो जब तक लास्ट में ये सारे नंबर 1 1 1 नहीं हो जाते तब तक हमें ये कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इससे नंबर का एलसीएम क्या आएगा? 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54 एंड 54 5 जा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 5 270 एलसीएम हो जाएगा। मतलब सबसे छोटा वो नंबर जो इन सबके टेबल में आता हो। ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये है एक तरीका जब हमको सिर्फ एलसीएम निकालना हो। तो अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर जब हमको सिर्फ एचसीएफ निकालना हो तब हम क्या करेंगे, है ना। तो सिर्फ एलसीएम निकालने का तरीका तो ये वाला है हमारे पास, लेकिन अगर सिर्फ जब एचसीएफ निकालना हो तब क्या हमें बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के कोई और तरीका नहीं है उसको करने का? तो बच्चों बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। और उसका जो मेथड है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले ये 10th क्लास के टॉपिक में हुआ करता था, अब ये एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो देखो
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब सपोज करो कि मुझे 18 और 48 का एचसीएफ निकालना है। तो 18 और 48 का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 48 को 18 से डिवाइड करेंगे। हमेशा बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 18 2 जा 36, रिमाइंडर कितना बचेगा 12। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा जिससे हमने डिवाइड किया था उसको लेकर आना है यहाँ पर और फिर से इसके रिमाइंडर से क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो 12 1 जा 12, अब रिमाइंडर कितना बचा 6। उसके बाद अब ये वाला जो था इसको यहाँ पर ले आना है और इसको भी डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, और जब तक ये पूरा नहीं कट जाता तब तक हमें ऐसे करते रहना है। उसके बाद जिस नंबर से ये पूरा डिवाइड हुआ या फिर जिस नंबर से लास्ट में 0 आया, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका HCF। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। मतलब कोई ट्रिक नहीं है, ये एक तरीका है, एक मेथड है जिसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हिडन है, जो कि पूरी तरीके से अब छुप गया है क्योंकि एनसीईआरटी ने भी डिलीट कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो खासकर इस चीज का ध्यान उन बच्चों को तो जरूर रखना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप मतलब देखो ऐसे निकालने का तो कोई ऐसी फायदा नहीं है क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है ना, लेकिन एक नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है कि भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम करके भी एक मेथड है जिससे हम डायरेक्टली एचसीएफ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के एचसीएफ निकालने का एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास नंबर है अब 15 and 35। तो मैं क्या करूंगा, 35 को 15 से डिवाइड करूंगा, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से। तो 15 2 जा 30, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 5। अब इस 5 से किसको डिवाइड करूंगा, जिससे मैंने पहले डिवाइड किया था 15 को। तो 5 3 जा 15। तो जब तक मैंने बोला था जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक हमें करना है। ये 0 आ गया, किस केस पर 0 आया 5 पर, तो एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो ये भी तरीका आप यूज कर सकते हो सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए। तो अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है कि किसी भी दो नंबर्स के लिए अगर एलसीएम और एचसीएफ हम उसका फाइंड करें तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई आएगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास नंबर है 18 और 48, तो 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 × 3 × 3 आएगा। 48 का प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो जैसा मैंने कल आपको सिखाया था तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 है और ये 3 है। देखो और कोई नंबर तो कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। और फिर एलसीएम की अगर बात करूं तो मैंने बोला था जो एचसीएफ है उसको लिख दो, उसके बाद जो जो नंबर्स बचे थे वो लिख दो। तो 6 × 3 × 2 × 2 × 2 तो कितना हो गया, 6 3 × 18, 18 2 × 36, 36 2 × 72, 72 2 × 144। ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। और ये 10th क्लास के बच्चों के लिए तो एक नंबर का क्वेश्चन 100% आपको एमसीक्यू में दिखेगा ही दिखेगा। कोई भी दो चीजें दे देगा, तीसरी चीज निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, या 3 चीजें दे देगा, चौथी चीज निकालने के लिए बोलेगा। देखो अभी इसको हम समझते हैं कैसे वेरीफाई करना है।
तो अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूं तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ निकालता हूं जरा पहले, तो कितना आएगा देखो, एचसीएफ है, एलसीएम है 144, एचसीएफ है 6, कितना आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 864। उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 18 और 48 का मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो कितना आएगा, देखो करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, 864 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस ये आते हैं कि वो आपको एग्जाम में एचसीएफ दे देगा। ठीक है, सपोज उसने एचसीएफ दे दिया आपको 15, फिर एलसीएम बोलेगा कि बताओ क्या होगा। ठीक है, और दो नंबर्स आपको दे देगा, सपोज नंबर उसने दिए 30 एंड 105, ये अगर नंबर्स हैं तो बोलेगा बताओ एलसीएम क्या होगा इसका। तो सिंपली हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो इसका पहले एलसीएम तो हमें पता नहीं है, तो एलसीएम का एलसीएम लिख देते हैं, एचसीएफ हमको पता है कितना है 15 है, प्रोडक्ट्स का नंबर 30 मल्टीप्लाई 105, तो ये 15 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 105, देखो जरा कितना हो गया 210। अब आप चाहें तो इनका अलग से एलसीएम निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 210 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में, सिर्फ स्कूल लेवल पर ही नहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं क्या है, एचसीएफ दे रखा है 15, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है, नंबर्स दे रखे हैं 30 एंड 105, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एलसीएम क्योंकि नहीं दिया है तो एलसीएम लिख दिया मैंने, एचसीएफ दिया है 15 मैंने रख दिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो 30 मल्टीप्लाई 105, ये 15 वहां जाके डिवाइड हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 105, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 210 आ गया। ठीक है, तो ये है वो फॉर्मूला। तो जो कुछ क्वेश्चंस जो कल मैंने क्वेश्चंस भेजे थे उसमें कुछ क्वेश्चन इसके भी थे। ठीक है, अब मैं जो नई आपको वर्कशीट भेजूंगा उसमें तो होंगे ही ऑब्वियसली, इसके काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आप लोग एक काम नहीं करते हो बिल्कुल भी, मुझे टेलीग्राम में जवाब नहीं देते हो, ठीक है, ना ही ऐप से कोई डाउट पूछते हो, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ भी रहे हैं और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, इस तरीके से आप मैथ का बेस नहीं सही कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और उस टेलीग्राम के लिंक से आप जाओगे, आप एक एक क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और वहां पर डाउट भी मेरे से पूछ सकते हो, या फिर ऐप का लिंक भी मैं दे दूंगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर बिल्कुल फ्री में आपको इनकी सारी वर्कशीट्स अवेलेबल है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो क्योंकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको उसके लिए सेपरेट ट्रिक्स बताऊंगा लास्ट में। तो क्योंकि अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ के हो चुके हैं, तो उसके बाद हम अब क्या करते हैं, ट्रिक्स देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ट्रिक है वो इस टाइप के नंबर्स के लिए है कि अगर दो नंबर हमारे पास है, सपोज एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर 30 है, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब मैं कल बता चुका हूं, मतलब अगर एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल पर आता है तो कुछ नहीं आपको करना है, ये छोटा वाला जो नंबर हो जाएगा ये एचसीएफ हो जाएगा, ये बड़ा वाला जो नंबर हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा, बस। ठीक है,
ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा वास्टली यूज होता है। जब हम आगे जाएंगे फ्रैक्शंस को, जब हम प्लस और माइनस करेंगे ना, तब वहां पर ये वाली ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप 5 और 30 को एज इट इज सॉल्व करने की बजाय आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 30 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। पहली ट्रिक ये हो गई, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी आपको जस्ट 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में एलसीएम और एचसीएफ मेरे को बताने हैं। पहला वाला ये बताओ आप मेरे को, 6 और 36, सेकेंड 3 एंड 9 एंड 8 एंड 40। जल्दी से इन तीन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। एक जो है वो है को प्राइम नंबर्स के लिए। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये समझना सबसे पहले जरूरी है। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नहीं, ये आपको कंफ्यूजन है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे कि 4 और 5। अब देखो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 5 प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी हम को प्राइम के लिए क्या बोल सकते हैं, को प्राइम के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जिसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 आएगा। जिस भी दो नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, 2 या 3 नंबर का, उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन दिमाग से निकाल दो कि दो प्राइम नंबर्स का ग्रुप जो होता है वो को प्राइम होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नंबर हमको कोई दिया है जो कि को प्राइम है, तो उस केस में एचसीएफ तो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × 5 20, दैट्स इट। तो आपको बस ये करना है, कभी भी अब आगे आपको इस ऐसे दो नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़े जो क्या है, को प्राइम है या फिर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बस उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे दीजिए आप। फर्स्ट हो गया आपका 3,4, सेकंड आपका हो गया 8,15, थर्ड हो गया आपका 6,17। जल्दी से बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी ट्रिक जो है वो उन नंबर्स के लिए है अगर दोनों नंबर्स क्या है, सेम है। तो यहां पर मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या एलसीएम हमेशा ही बड़ा होता है? तो आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे हाँ सर, एलसीएम हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है एचसीएफ से। तो आइए जरा इसको देखते हैं। अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं जो दोनों क्या है, सेम है, 12 एंड 12, तो अब इस केस में क्या है, इन दोनों के नंबर में 12 कॉमन है। तो अगर दो ऐसे नंबर जो बिल्कुल सेम हैं तो उसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, हमेशा बराबर होता है और क्या होता है, 12 ही होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर, एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर, या फिर एलसीएम इज ऑलवेज स्मॉलर, या फिर एलसीएम और एचसीएफ कैन बी इक्वल और एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर। तो क्या ऑप्शन होगा कि एलसीएम और एचसीएफ या तो बराबर हो सकते हैं या फिर एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। ये सही आंसर है, ठीक है। तो अगर दो नंबर सेम है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ वो नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको 3 ट्रिक्स बता दी। अब हम जाते हैं अगली ट्रिक में, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखो ये तो बहुत कॉमन सी ट्रिक है, ज्यादातर बच्चों को पता भी होती हैं, ठीक है, पर जिनका बेस कमजोर होता है उनको नहीं पता होती, तो उनके लिए ये बातें बहुत जरूरी है। वो कई बार 5 और 30 का एलसीएम निकालने जाते हैं, जैसे अगर जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे उनको 1/5 और 1/30 को प्लस करना है, तो आपको पता होगा, इतना तो पता ही होगा कि आपको इनका एलसीएम लेना होता है। तो आप क्या कर देते हैं, जल्दी से इसको 150 लिख देते हैं ना। तो ये नहीं करना है आपको। अब से आप क्या करोगे, 5 और 30 का एलसीएम लोगे तो 30 लिखोगे, ठीक है।
तो ये भी वो बहुत कॉमन गलती है जो बच्चे करते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे। अगर कोई ऐसा नंबर है, जैसे देखो 4, 6 और 8, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इनमें तो क्या है स्पेशल है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से 3 नंबर हैं जिनके आपको क्या करने हैं, एलसीएम निकालने हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, इन 3 में से जो 2 नंबर्स आपको सबसे इजी लग रहे हैं, पहले आप उनका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है 4 और 8। 4 क्या है, मल्टीपल है, सॉरी 4 क्या है, डिवाइड करता है 8 को पूरी तरीके से, यानी 4 के टेबल में 8 आता है। तो मैं बोलूं अगर 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 8 होता है। उसके बाद आप क्या करो, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लो, तो इजी हो जाएगा। आपको पूरा 4, 6 एंड 8 का नहीं निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, 6 और 8 का निकालना है। ठीक है, इसके बाद एक बात और बता दूं आपको मैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एलसीएम एचसीएफ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको टेबल सही से याद नहीं है। तो बच्चों, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ पे पकड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से बनानी है, तो आपको कम से कम नहीं तो कम से कम 20 तक तो टेबल याद होने ही पड़े, करने ही पड़े। अब देखो टेबल तो यार मैं आपको याद नहीं करवा सकता, टेबल याद करना आपका काम है, मेरा काम है। मैं बिल्कुल आपको जीरो से बेस करवा रहा हूं, उसमें जो चीजें जरूरी हैं वो मैं आपसे मांग रहा हूं, और ये आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि आज ही आप 20 तक टेबल याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। अब देखो कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, सपोज दे रखा है 30 एंड 40, तो आपको क्या करना है, ये पूरा बॉक्स नहीं बनाना है। ठीक है, क्या करना है, बल्कि आपको सोचना है कि अगर आपको टेबल याद है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये 30 10 के टेबल में जाता है, 40 भी 10 के टेबल में जाता है ना। तो उस 10 को साइड कर दो, 10 को साइड कर दो, और जो आपने वो साइड किया है, ठीक है, तो वो हो गया आपका एचसीएफ। सबसे बड़ा नंबर साइड करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद साइड करने के बाद आपके पास क्या बचा, 3,4। तो अब 3,4 का एचसीएफ क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक में बता चुका हूं। इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम, और इनका एचसीएफ क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। फिर 12 को 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 120 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, सिंपल। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हों, आप एक बार में ना निकाल पाए। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन दे रखा है 45 एंड 60। तो देखो मुझे तो टेबल पता है, तो मैंने बता दिया कि भाई 15 के टेबल में ये भी आ रहा है और 15 के टेबल में ये भी आ रहा है। सपोज आपको एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, पहले 5 अलग कर लेंगे। तो 5 अलग करेंगे तो इधर 9 बच जाएगा और इधर 12 बच जाएगा, तो 5 मैंने अलग कर लिया। अब देखोगे कि 9 और 12 में 3, ये तो पता चल ही जाएगा ना कि दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 भी अलग कर लो। तो जो भी नंबर आप अलग करते जा रहे हो उसको एक साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 3 अलग करने के बाद मेरे पास बचा 3,4। तो ये तो हो गया आपका एचसीएफ, और 3,4 फिर से देख लो क्या होता है, इसका एलसीएम 12 होता है, और इसको एचसीएफ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी 180 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके आपको लगाने, वैसे बहुत अच्छा होगा कि अगर आप कम से कम 20 तक टेबल याद करेंगे तो आपके लिए एलसीएम एचसीएफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ट्रिक मैंने आपको बताई हैं। पहली वाली फिर से रिवाइज कर लो, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो जो बड़ा वाला नंबर है वो हमेशा एलसीएम होगा और छोटा वाला नंबर हमेशा एचसीएफ होगा। अगर दो नंबर को प्राइम है, मतलब जो एक दूसरे, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी उनके बीच में कॉमन नहीं है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा।
ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई, सिंपल। अगर दो नंबर जो कि बिल्कुल वही हैं, मतलब सेम अगर नंबर है, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। और ये ठीक है, तो इतना ये है हमारे बेसिक सी ट्रिक्स। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक पे, ठीक है, या फिर जो थोड़े से बड़े नंबर्स या ज्यादा नंबर्स के लिए, जैसे कि मान लो अब मेरे पास तीन नंबर्स हैं 30, 50 एंड 60, तो इनके लिए क्या ट्रिक होगी एलसीएम एचसीएफ निकालने की, इसको जरा समझते हैं। तो जल्दी से जल्दी फोर्थ वाली ट्रिक के ये वाले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसका क्या होगा, इसमें 10 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 10, एलसीएम क्योंकि 10 कॉमन आने के बाद क्या बचा 1 और 4, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 4 10 जा 40, ये हो गया आपका एलसीएम। 20 और 30 में भी 10 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 10, ठीक है। उसके बाद 10 कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है 2,3, तो 2,3 का एलसीएम कितना होता है 6, 6 10 जा 60, 60 हो गया आपका क्या एलसीएम, ठीक है। 14,21 7 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 7 को मैंने साइड कर लिया, क्या बचा 2,3 फिर से, तो 2,3 का एलसीएम कितना होता है 6, 6 7 जा 42, 42 हो गया एलसीएम, और जिसको साइड किया था वो हो गया आपका एचसीएफ। 24,32 किसके टेबल में आ रहा है 8 के टेबल में आ रहा है, 8 मैंने साइड कर लिया, तो 8 हो गया एचसीएफ, और क्या बचा 3,4, 3,4 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 8 जा 96, 96 क्या हो गया एलसीएम, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सपोज मुझे एलसीएम लेना है किसका 30, 50 एंड 60 का, तो अब इस तरीके से अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हो तो भी आपको लॉन्ग पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि इन तीनों नंबर में वो जो हमने पीछे 4 पेयर अभी देखे उनमें से कोई भी एक पेयर तो नहीं बन रहा, तो आप जब देखोगे तो आप बोलोगे सर 30 एंड 60 में हमारा पहला वाला पेयर बन रहा है। पहला वाला पेयर मतलब एक नंबर जब दूसरे के मल्टीपल में होता है ना। तो ये वाली ट्रिक जो है, अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर है तो इसमें मैं आपको बोलूंगा एलसीएम के लिए ही आप ये वाली ट्रिक यूज करेंगे, एचसीएफ के लिए नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 0 0 0 आ रहा है तो 10 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरा जो इसमें फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम पर है, क्योंकि इस टाइप के बड़े बड़े नंबर पे एलसीएम ही ज्यादा हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बोला, आपने पता लगाया कि सर 30 और 60 क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाला पेयर है वो बन रहा है, तो आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है तो तीनों को एक साथ अपना जो मेथड लगाना है वो करना है, नहीं। आपको सिंपली आप अगर कोई से भी 2 नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, सपोज आप 30 और 50 का एलसीएम निकाल लो, जो आएगा उसका एलसीएम 60 के साथ निकाल लो, 30 और 60 का एलसीएम निकाल लो, जो आएगा उसका एलसीएम 50 के साथ निकाल लो। तो मतलब ये भी तरीका है। तो इसके लिए देखोगे अगर आप 30 और 60, मैं ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूं, इसका एलसीएम कितना होगा 60 होगा। उसके बाद 60 और 50, ये कौन सी वाली ट्रिक है, ये अभी जस्ट जो मैंने फोर्थ वाली ट्रिक बताई है। 10 असाइड करोगे तो 6,5, 6,5 कौन सी वाली ट्रिक है, को प्राइम वाली, तो 6,5 का एलसीएम कितना हो गया 30, 10 साइड किया था 10, तो आंसर कितना आ गया 300, यानी इस सारे नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है। और समझे, और जैसे नंबर है सपोज तुम्हारे पास 12, 16 एंड 18, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले आप 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो। 12 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2,3, 2,3 का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, 6 6 जा 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 36 हो गया। 36 और 16 का एलसीएम निकालोगे आप, 36 और 16 में देखो क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है
तो देखो क्या क्या बचा, 4,9 के बाद 4,9 बचा। 4,9 क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, अभी बताया था आपको 9। अब इन दोनों का एलसीएम फिर कितना होगा, जब को प्राइम वाली ट्रिक लग जाएगी तो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी 36 ये हो गया और 4 ये हो गया, यानी 144 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, जैसे कुछ और नंबर लो, जैसे सपोज 15, 30, 45। अब क्या देख रहे हो, अब देखो 30 जो है 15 के टेबल में आता है, तो 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 और 45 का आप एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए 15 को अलग करोगे, 2,3 बचेगा, को प्राइम वाले रूल लगाओगे, 6 हो जाएगा, 6 15 जा 90, ये आपका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, मैं होप कर रहा हूं समझ में आ रहा है। अभी के अभी कुछ क्वेश्चंस में लिख के दे रहा हूं, इस वाली ट्रिक से आप करिए। जल्दी से इन 4 क्वेश्चंस को करिए और इनका आंसर देखिए क्या आता है कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूं कि इनके आंसर क्या आएंगे। आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे, इसका क्या आंसर होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 और 3 का 12, 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 और 15 के लिए 5 को साइड करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 और 5 का एलसीएम 30, आंसर। 6 और 12 का एलसीएम 12, 12 और 8 का निकालने के लिए 4 को साइड करेंगे, 3 और 2 बचेगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 4 को साइड किया था तो 4 और 6 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कितना हो गया 24, आंसर। ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम 8, फिर 8 और 6 का निकालने के लिए 2 को साइड कर देंगे, 4 और 3 बचा, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई, आंसर 24, दैट्स इट, ये भी आपका आंसर। तो अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको 4 या 5 ट्रिक्स जो भी आपको बताई हैं, इनको ही आपको यूज करना है। ठीक है, और ध्यान रखना है, बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं करना है। कितने भी नंबर्स दिए हो, अब जैसे वो मान लो 4 नंबर दे दिए उसने, 2, 4, 6, 8, है ना। तो जब 2, 4, 6, 8 इस तरीके से नंबर बहुत सारे दे दिए तो क्या करो, फिर से जो मैंने बताया, जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो हर जगह अप्लाई होंगी। आप क्या करो, सीक्वेंस में चलो, यहां से 2 और 4 का एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। अब मुझे निकालना है 4, 6 और 8 का एलसीएम, तो 4 और 8 का एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 और 6 का एलसीएम निकाल लो, उसके लिए 2 को साइड कर दो, क्या बचा, 4 और 3, और 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, कंपोजिट नंबर वाली ट्रिक लगा दो, 12, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 24। ठीक है, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो हर नंबर पर अप्लाई होगी। तो मेरे कहने का मतलब लास्ट वाली ट्रिक से सिंपल इतना है कि आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सारे नंबर्स का आप एक साथ ही एलसीएम, आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर्स आपको इजी दिख रहे हैं या जो मैं ट्रिक ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उन ट्रिक में से अगर कोई से भी नंबर्स आ रहे हैं तो पहले उसका यूज करके नॉर्मली अपनी ट्रिक निकाल दो। जैसे कि एक और क्वेश्चन बताऊं, 3, 4, 5 और 6, तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो 3, 4, 5 इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसमें कॉम्पोजिट नंबर वाली ट्रिक लगाएंगे, यानी तीनों मल्टीप्लाई, 3, 4 जा 12, 5 जा 60। अब 60 और 6 का एलसीएम निकालूंगा तो देख रहे हो 66 के टेबल में आता है, तो आंसर क्या होगा, 60 हो जाएगा आपका क्या, एलसीएम, है ना। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक जो बड़े बड़े नंबर्स के लिए है, ये सिर्फ एलसीएम के लिए है, इसका ये बात ध्यान रखना। अब आप ये मत कर देना 60 और 6 में से 6 बाहर निकाल दिया तो 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा, नहीं, 6 इस केस में आपका कितना, एचसीएफ इस केस में आपका कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि देखो 3 होता है 1 × 3, 4 क्या होता है
2 मल्टीप्लाई 2, और 5 क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 5, 6 क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो चारों में हो। बताओ है क्या कोई ऐसा नंबर जो चारों में हो? नहीं है। तो इसलिए इसका HCF कितना होगा 1 होगा। मैंने आपको 4 नंबर्स तक का LCM और HCF निकालना बता दिया ऑलरेडी, 5 आपको ट्रिक्स बता दिए हैं, और कितने भी नंबर्स हों उनके लिए भी उसमें क्या होता है मिक्स तरीके से ट्रिक्स लगती हैं। जो मैंने 4-5 ट्रिक आपको बताई हैं, कभी कोई ट्रिक लगेगी। अब देखो मैं इसका दूसरा तरीका बताने वाला था कि 3 और 6। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि 3 और 6 का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 6 होगा। फिर 6, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लो। अब 6, 4 और 5 का निकालने में ये दोनों कंपोजिट हैं तो इनका कितना हो जाएगा 20। तो 6 और 20 का एलसीएम निकाल लो, है ना। अब 6 और 20 का निकालने के लिए क्या करोगे 2 को अलग करोगे तो 3 और 10 बचेगा। अब ये दोनों कंपोजिट हो गए तो ये 30 हो गया। 30 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे नहीं सॉरी टेलीग्राम पे और ऐप में दोनों जगह पर आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं डे 5 चैलेंज पे। और डे 5 चैलेंज से आप ध्यान रखिएगा एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो है हमारी वो स्टार्ट होने वाली हैं। मुझे पता है कि ये भी बहुत सारे बच्चों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली स्टेप्स में आते हैं वो वाली प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट होने वाली है डे 5 से। तो